हेलो सब गाइस, इट्स मी शिवम एंड आज से मैं अपना जर्नी यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ रियल क्राइम स्टोरी शेयर क्या करूंगा। हाँ तो गाइस, आप लोग तो क्राइम स्टोरीज बहुत ज्यादा सुने होंगे, बट मैं जो आप लोगों के साथ क्राइम स्टोरी शेयर करूंगा वो बिल्कुल रियल क्राइम स्टोरीज रहेंगी जो कि पास्ट में हो चुके हैं। हाँ तो गाइस, लेट्स जंप इनटू आवर स्टोरी। लेकिन स्टोरी में जाने से पहले गाइस थोड़ा कुछ ज्यादा ठंडा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये वीडियो लगभग 3 बजे सुबह के करीब शूट हो रही है, तो इस ठंड को करते हैं गायब। हाँ अब ठीक है। जान लेना, इस दरिंदे का पेशा बन गया था और बदले की आग में ये दरिंदा ऐसा अंधा हो गया था कि इसे अपने पिता की जान लेते वक्त इसके हाथ नहीं कांपे। ये मर्डर भी इतनी सफाई से करता था कि मर्डर होने के बाद इसे खुद पे शक ना हो कि ये पाप इसने किया है। एक एक करके इसने पूरे के पूरे 7 लोगों, खुद के नजदीकी लोगों की जान ले ली। लेकिन गाइस, इंसान कितना भी कठोर या फिर दरिंदा क्यों ना हो, उसके दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो जरूर होता है, और यही सॉफ्ट कॉर्नर उसके जीवन का काल कैसे बन जाता है, लेट्स सी इन नेक्स्ट 8 मिनट्स। ये कहानी छत्तीसगढ़ इलाके के कुकुरबेड़ा के निवासी अरुण चंद्रकार की है। उसे संभलते ही अरुण छोटे मोटे चोरियां किया करता था, जिस वजह से उसे बहुत बार जेल भी जाना पड़ा था। इसकी इस हरकत को देख करके उसके पापा बहुत ही ज्यादा परेशान होते थे और इसी वजह से उसे उसके पापा मार करके घर से बाहर निकाल देते हैं। तो जब उसके पापा उसको घर के बाहर निकाल देते हैं तो आसपास के वो किसी अपना रेलवे स्टेशन पे अपना घर जमा लेता है, ठीक है। वहीं पे रहना, वहीं पे खाना एंड किसी करके अपना गुजारा करना, ठीक है। बट किसी को पता नहीं था कि उस दिन से उसके मन में एक क्रूर इंसान जगह ले लिया था। उसके मन में बस बदले की आग जल रही थी और उसे बस एक मौके की तलाश थी अपने पिता की जान लेने के लिए। अफसोस वो दिन आ ही जाता है और उसके पिता के सर पे काल मंडरा ही जाता है। एक दिन अरुण जब उसके पापा कहीं ट्रेन से जा रहे होते हैं तो चलती ट्रेन में अपने बाप को ट्रेन से धक्का दे करके उसकी जान ले लेता है। उसके बाद वो अपने बाप को धक्का दे करके वहाँ से भाग जाता है एंड जा करके रायपुर में रहने लगता है। एक बहादुर सिंह का नाम का एक बंदा था, मतलब कि अंकल जैसे थे, और उनके घर पे रहने लगता है किराए पे, ठीक है। तो भाई मतलब कि ये बंदा इतना ज़्यादा सैको हो गया था, मतलब कि सैको बन गया था पूरी तरह से, ठीक है। इसे किसी का भी मर्डर करने में थोड़ा सा भी सोचना नहीं पड़ता था। तो एक छोटे मोटे विवाद पर ही ये ऐसो बहादुर सिंह का भी ऐसो मर्डर कर देता है और फिर वहाँ से भी भाग करके ये चला जाता है अपने दोस्त के पास रहने के लिए। एंड दोस्त के पास रहना शुरू करता है, अपने दोस्त को बोलता है कि तुम मुझे अपने पास रख लो एंड जो भी खर्चा मैं अपना खुद से निकाल लूँगा। तो उसका दोस्त भी राजी हो जाता है कि चलो ठीक है। और फिर जब ये अपने दोस्त के साथ रहता है तो उसे वहीं एक नज़दीकी लड़की से प्रेम हो जाता है, मतलब कि ट्रू वाला लव हो जाता है, ठीक है। ट्रू वाला लव तो वो गाइस आपको आगे पता चल जाएगा। तो उस लड़की का नाम लिली रहता है, ठीक है। फिर ये किसी तरह करके लिली के पापा को जाकर के मनाता है, किसी तरह करके ये लिली से शादी कर लेता है एंड देन ये लिली के यहाँ पर ही घर जमाई बन के रहना शुरू कर देता है। गाइस, मैं एक फैक्ट का बात करता हूँ, ठीक है। अगर कोई इंसान कभी कुछ गलती करता है, ठीक है, और अगर वो पकड़ा नहीं जाता है, उस गलती में सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर वो गलती करना उसका पेशा बन जाता है। राइट गाइज, कलयुग का नियम यही है। ऐसा ही अरुण के साथ होता है। अरुण का नजर लिली के पापा अपने ससुर के प्रॉपर्टी पे पड़ जाता है, ठीक है। तो अपने ससुर का मकान को कब्जा करने के लिए अपने ससुर का हत्या कर देता है। जिस रूम में उसके ससुर रहते थे उसी रूम में कब्र खोद करके उसे वहाँ पे दफना देता है अपने ससुर को। एंड जब इसकी भनक होती है उसकी बीवी को, तो गाइस ये अपनी बीवी को भी मार करके उसी रूम में उसी जगह पे दफना देता है। भाई साहब, मतलब कि ऐसे इंसान का तो भाई परछाई भी किसी पे ना पड़े। और ये सब चीज का पूरा सबूत नामो निशान से मिटाने के लिए वो लिली की छोटी बहन को भी मार डालता है, मतलब कि अपनी साली को भी मार के वहीं पे दफना देता है। मतलब कि गाइस सिंपल कि अगर वो उसे किसी भी शक होता था तो वो उसे मार करके दफना देता था। उसे लगता था ना कि जब तक लाश किसी को मिलेगा नहीं, जब तक किसी को शव मिलेगा नहीं, तो फिर उसे पकड़ेगा कौन, उसे कुछ सबूत रहेगा नहीं या फिर कोई कंप्लेन करेगा नहीं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, तो फिर उसे पकड़ेगा ही कौन। होता क्या है, इतना कुछ होने के बाद इसका ये जो प्लान था कि पकड़ा नहीं जाएगा, ये प्लान उसका बर्बाद हो जाता है। ये उसका गलत फहमी था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। किसी तरह करके वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है एंड अब उस पर कानूनी कार्रवाई होना शुरू हो जाती है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन दिक्कत तो 1 मई 2018 को होती है जब उसकी पेशी रहती है कोर्ट में, ठीक है। लेकिन वो पेशी के दौरान पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वहां से भाग जाता है। हो गए, यहाँ तक तो बात थी उसके मर्डर की एंड उस पे जो केस चला था उस पे, एंड वो पकड़ा गया, भाग गया, ठीक है। अब बात करते हैं उसके सॉफ्ट कॉर्नर पे। हाँ गाइज, हम लोग ने कहानी के स्टार्टिंग में बोला था कि हर इंसान का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो उसका सॉफ्ट कॉर्नर थी उसकी बेटी। हाँ, उसकी बेटी जो कि उसके और लिली के शादी के बाद हुई थी, ठीक है। तो वो अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। बस जब भी वो घर से भागा हुआ भी रहता था तो भी अपनी बेटी के लिए जूते कपड़े सामान खाने के वो भिजवा देता था। तो मई में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भागता है। उसके 6 महीने के बाद नवंबर में वो वापस आता है अपनी रितु बेटी से मिलने के लिए, ठीक है। बट वो उसे मिलता नहीं है, एक रिक्शे वाले से कुछ सामान जो कि उसके बेसिक नीड्स होते हैं रितु के,
वो भिजवाता है, ठीक है। लेकिन ये सामान रितु के पास पहुंचने से पहले उसकी नानी के पास पहुंच जाता है। तो उसकी नानी वो सामान देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि कहीं ये अरुण रितु को भी ना मार डाले। वो तुरंत पुलिस के पास जाती है और उन्हें इन्फॉर्म कर देती है कि ऐसा ऐसा बात है। फिर पुलिस वाला रिक्शे वाले से कुछ पूछताछ करता है एंड उन्हें पता चलता है कि अरुण रेलवे स्टेशन की तरफ गया है। तो पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और अरुण का पीछा करना शुरू कर देती है। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा समय हो जाता है और उस टाइम भी अरुण वहां से फरार हो जाता है। फरार होने के बहुत महीने तक वो महाराष्ट्र में हर एक कोने में भिखारी बन के मंदिर में रहा करता था और अपनी बेटी के बर्थडे के लिए वो कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा था। 3 फरवरी को रितु का बर्थडे था एंड वो किसी न किसी हालत में वो रितु से मिलना चाहता था। तो वो रितु का सामान लेकर के बर्थडे गिफ्ट एंड ऑल एवरीथिंग अपना भेष में, मतलब कि अपना बिना भेष सुधार हुए, क्योंकि वो जानता था कि इस भेष में उसे कोई मोहल्ला में पहचानेगा नहीं, क्योंकि भाई भिखारी लोग को आप जानते हो आसपास जो भी रोड पे भिखारी रहते हैं कैसे दिखते हैं और उन लोगों का दाढ़ी एंड गंदा गंदा कपड़ा, तो कि इस हालत में उसे कोई मोहल्ले वाले पहचानेंगे नहीं। बट उस दिन होता क्या है, अरुण की फूटी किस्मत, मोहल्ले का हर एक इंसान उसे पहचान ही रहा था, ठीक है, क्योंकि अरुण वांटेड फेस था और मोहल्ले में उसे सब लोग पहचानते थे। तो एक मोहल्ला वाला पहचाना और बिना हल्ला किए हुए जाकर के पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि अरुण मोहल्ले में आया है। तो पुलिस भी शांति से, बिना हड़बड़ाए हुए शांति से चारों तरफ से घेराबंदी कर लेती है। बट अरुण वहां से भी भागता है एंड भागते भागते एट द एंड वो जा करके एक रेलवे क्रॉसिंग के पास पटरी में छुपा हुआ मिलता है। पकड़े जाने के बाद अरुण के ऊपर कार्रवाई होती है। उसकी सास, मतलब कि रितु की नानी ही उसका गवाही बनती है एंड सब कुछ बोलती है कि इसने मेरे पति को मारा, मेरी बेटी को मारा एंड ऑल एवरीथिंग, की प्रॉपर्टी की वजह से इसने इतने सारे मर्डर किए हैं एंड एवरीथिंग। और उसकी सास उसका मौत का सजा मांगती है और बोलती है कि अगर ये जिंदा रहा, बाहर रहा, तो ये फिर हमारा और रितु दोनों का मौत का कारण बन सकता है, तो इसे प्लीज मौत का सजा सुना दें। कार्रवाई के बाद जब अरुण को पुलिस कंट्रोल रूम में पेश किया जाता है सोशल मीडिया के सामने, तो फिर मीडिया वालों का सवालों का जवाब वो बहुत आराम से देता है, बिना कुछ हिचकिचाए हुए, बिना कुछ डरे हुए, सबका जवाब देता है। और अरुण ये भी बताता है कि एक्चुअल में जो 1 मई 2018 को वो भागा था वो खुद का शौक से नहीं भागा था। उस दिन सीन ये हुआ था कि जिस दिन उसे पेशी करवाने के लिए पुलिस लेकर के जा रहे थे, उसके हाथों में हथकड़ी लगा रहे थे एंड ऑल की सिक्योरिटी ये सबके साथ लेकर के जा रहे थे कि वो भाग ना जाए। तो उसी दिन कुछ कैदियों ने उसका मजाक उड़ाया था कि अरे ये तो बूढ़ा है, इसे बिना हथकड़ी लगाए, बिना कोई सिक्योरिटी का ले जाओ, आराम से पेशी करवा दो। तो बस इसी बात को अपने मेल ईगो पे लेकर के वो बस ये प्रूफ करने के लिए वही बूढ़ा नहीं हुआ है, वो वहां से भागता है और उसका कोई मकसद नहीं होता उस दिन भागने का। भाई साहब, मतलब कि ये बंदा फुल स्टैको था यार। ओके गाइज, पहली वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज इग्नोर कर देना, इंप्रूवमेंट करते रहूंगा एंड आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहूंगा। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे ऐसे क्राइम स्टोरी सुनना पसंद करते हो तो फिर जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे।